भजन संहिता उसका एक अध्याय, उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस तूड़ी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। यहां एक भी जन ऐसा नहीं है बैठा हुआ जो यीशु मसीह में विश्वास करता हो और जिसने बपतिस्मा लिया हो। अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया और आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, यहां एक भी जन ऐसा नहीं है उन लोगों में से जिसके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना ना हो। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वो तभी ध्यान नहीं करता जब वो वीरवार चर्च को आता है या संडे चर्च को आता है कि अब मुझे पवित्रताई में रहना है, अब मुझे चुन्नी सिर पे लेकर रखनी है और बाद में चाहे हमारा चरित्र जैसा भी हो उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं। उसने कहा वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कि शाम को ठट्ठा करने वाले नगर के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, मोबाइल निकाल लिए, फिर ठट्ठा किया, लड़की आई फिर ठट्ठा किया, कोई जनानी गई फिर ठट्ठा किया, हिड़ 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 हाड़ हाड़, बस यही काम किया। परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति ब्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठट्ठा करने वालों की लिखा मंडली में अगर तू खड़ा होता या बैठता है और दुष्टों की युक्ति पर वो नहीं चलता। कि जान है तो जहान है, कि सारी दुनिया परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ है। हर वीरवार हर संडे चर्च जाने की लोड़ है। सारी दुनिया परमेश्वर को मानती है। ये क्या रोज रोज की 2.5 घंटे प्रार्थना तुम विश्वासी लोग करते रहते हो? ये क्या चर्च में भेंटे लेके जाते रहते हो? हम भी तो परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा वो लोग दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं चलते वो धन्य होते हैं। वो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। लिखा वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते और दिन रात उस पर ध्यान देते हैं। वो दिन रात ये सोचते हैं जो काम हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जिधर हम जा रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लिखा वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जिसको डिब्बा देके पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। कि अगर डिब्बा किसी ने नहीं लगाया, कोई आपका वॉलंटियर छुट्टी कर गया, कोई वर्कर छुट्टी कर गया या आप कहीं घूमने चले गए तो वृक्ष सूख जाएगा, उसको डब्बे वाले पानी की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, यहोवा की व्यवस्था को देखता रहता, उससे खुश रहता, ठंडे दिल से यहोवा को नहीं मानता कि हाँ यहोवा को क्रिश्चियन है हम तो हमें ये काम करना ही करना है, आज संडे चर्च जाने है। वो ठंडेपन से नहीं, लिखा वो खुश मन से उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता। कहता धन्य है वह पुरुष और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया। जो बहती नदी के किनारे वृक्ष होते हैं उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी नदी से लेते हैं और लिखा वो अपनी ऋतु पे फलते हैं। आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो बैप्टिज्म ले चुका हो,
जीसस क्राइस्ट को मानता हूं और उसकी ऋतु ना आए, उसका सीजन ना आए, जो फल देने वाला सीजन है, एक भी यहां नहीं होगा। आप सब अपने टाइम पर फल लेके आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता और बपतिस्मा ले चुका, वो सीजन्स के हिसाब से फल लेके आता है। उसका टाइम आता है फल देने का, लेकिन जब तक वो टाइम फल देने का नहीं आता, बाइबल कहती है उसके पत्ते हरे रहते हैं। मान लो आने वाले टाइम में कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करने वाला है, लेकिन परमेश्वर अब भी, क्योंकि आप उसको मानते हैं और आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं, इस कारण कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, तो भी जब तक फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, आप गरीबी से नहीं मरेंगे, क्योंकि वो आपके पत्तों को हरा रखेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अभी फल नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि फल एक सीजन में आता है, फल एक ऋतु में आता है, फल एक टाइम में आता है। अगर आम के पेड़ में हम सर्दियों में फल ढूंढने चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां फल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक टाइम है फल देने का। नींबू के उस बूटे को फल देने का टाइम है, संतरे के उस बूटे को फल देने का टाइम है। चावल पंजाब में एक टाइम है, उसको बोने का टाइम है, उसको काटने का टाइम है। गेहूं का एक टाइम है, हाँ या ना? वो अपनी ऋतु पे फल लेके आता है। लेकिन हम क्या करें कि जब हमारा सीजन हो, जब हमारा टाइम आए तो फल लगे। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई बार जब सीजन आता है तो भी कुछ वृक्षों के ऊपर फल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा, अगर तू दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता, यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देता और प्रसन्न रहता और रात दिन उसको सोचता रहता है, तो तू फल लेके आएगा अपने टाइम पर। वो अपनी ऋतु में फलता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। दाऊद की जिंदगी में 3 टाइम उसका सीजन आया। पहला था जब वो भेड़ों और बकरियों को चराता था, अपने घर वालों से रिजेक्टेड रह के, अलग थलग रह के, क्योंकि उसके काम उसके भाइयों के कामों से मिलते नहीं थे। आज ऐसा हो सकता है जब आप परमेश्वर में आए कि आपके काम आपके रिश्तेदारों के काम से मिल नहीं रहे, आपके काम अब आपके कजन ब्रदर से और सिस्टर से मिल नहीं रहे, आपके काम आपके सहेलियों से, आपके फ्रेंड से मिल नहीं रहे। पहले आप जाती थी स्कूल, आपकी सहेलियां आपसे प्यार करती थी, लेकिन आप परमेश्वर में आ गई हैं अब, और आपकी सहेलियां आपको मिलना नहीं चाहती। और ये वो तैयारी है। आम के पेड़ पे आम लगने वाला होता है तो उस पे बूर आती है, हाँ या ना? जब लोग आपसे नफरत करने लगते हैं तो समझ लो कि मेरे पेड़ के ऊपर बूर आने लगी है, मेरे पेड़ पे फल लगने लगा है। सुनो मेरी बात, लेकिन अभी फल बड़ा नहीं हुआ, अभी फल मैच्योर नहीं हुआ, वो खाने योग्य नहीं हुआ, वो पका नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। जब रिश्तेदार आपसे नफरत करने लगे, वो बोलने लगे कि अब तू हमारे मार्ग में नहीं जाता, अब तू हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसे काम नहीं करता, हमारे जैसे दूसरी जगहों पे नहीं जाता, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे देखूंगा कि क्या तू उनके जैसे काम करता है, उनके मार्गों में खड़ा होता है, उनके जैसे सोचता है, या तू मेरी व्यवस्था पर ध्यान देता और मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा तो तू अपनी ऋतु के ऊपर फल लेके आएगा। हर एक व्यक्ति का टाइम आता है, जब सीजन के टाइम में, जब उसे मालूम होता है कि अब सीजन मेरा आने वाला है फल देने का, उस सीजन के पहले की तैयारी में कि आप क्या करते हैं, बस यही निर्धारित करेगा कि अपने टाइम पर, अपनी ऋतु में आप फल लाने वाले पेड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर तो आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं हुए, अगर आप निराशा के टाइम में परमेश्वर से नहीं हटे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्लेसिंग को लेने का तरीका क्या है? यही तरीका है ब्लेसिंग को लेने का जो मैं आपको बता रहा हूं, कि सीजन आने से, फल आने से पहले आपकी तैयारी होती। वो तैयारी क्या है, वो परमेश्वर देखता है कि आप विश्वासी हैं या नहीं।
दाऊद अपने भाइयों से अलग रहता था, उसके भाई एंजॉय करते थे, दाऊद रिजेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जो धर्मी होता है उसको जो अधर्मी लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो चंट लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको वो पसंद नहीं आता। जो धर्मी होता है अपने सीजन आने से पहले वो अजीब सी हेट्रेड का, अजीब सी नफरत का वो सामना करता है अपनी लाइफ में। वो सोचता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो किसी से बात अच्छी तरह से कर रहा हूं, किसी को मैं मारता नहीं हूं, किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, तब भी ये लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके सीजन की तैयारी होती, वो आपके फल लाने से पहले की तैयारी होती। वो परमेश्वर आपकी गोटी कर रहा होता है, आप में खाद डाल रहा होता है, आपको चेक कर रहा होता है, आपको ग्रो कर रहा होता है। दाऊद अपने भाइयों से अलग था, उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। भेड़ बकरी को चराते चराते गोफन चलाना सीख लिया, क्योंकि कोई भेड़ को कोई मार रहा है तो गोफन से उसको मार दिया। भेड़ बकरियां चराते चराते इस बात की समझ आई कि जो भेड़ें होती हैं वो चरवाहे के बिना नहीं चल सकती, भेड़ों को चरवाहे की जरूरत होती, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी इजराइल का एक समय चरवाहा बनाना था। तो ये परमेश्वर की तैयारी थी, परमेश्वर उसको दुखी नहीं कर रहा था भेड़ बकरियों को चराने से। बाइबल कहती है जब याकूब भेड़ बकरियों को चराता था तो उसने कहा कि रात को औंस मुझे खा गई, पाला मुझे खा गया, त्रेल मुझे खा गई, तो भी मैं भेड़ बकरियों को चराता रहा, क्योंकि भेड़ बकरियों को चराने का काम बड़ा कठिन होता था, बड़ा मेहनत वाला होता था। पर दाऊद ने कंप्लेंट नहीं की कि परमेश्वर मेरे भाई तो ऐश कर रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो सब इंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन मैं भेड़ बकरे को चराता रहता हूं। पर बाइबल कहती दाऊद वर्शिपर था, वर्शिप करने से आनंदित रहता था। ठट्ठा करने वाली मंडली में चाहे उसके सगे भाइयों की क्यों ना हो, वो बैठना पसंद नहीं करता था। और एक समय आया जब फल देने का हुआ और परमेश्वर ने 16 साल की टीन एज की उम्र में दाऊद को मसा किया और बोला तू राजा होने के लिए इजराइल का अभिषेक करता हूं, तू राजा होगा आने वाले समय में मेरे उस देश का जिस पे मैंने अपने वायदे रखे हैं। ये फल देने का टाइम था, हाँ या ना? फिर दूसरा सीजन आया, क्योंकि हर बार फल लाने से पहले आप सीजन से होके गुजरते हैं। जब फल आ जाता है फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है, आप जिस मर्जी लेवल पे हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उस अगले लेवल पे जाने से पहले फिर आपकी तैयारी होती, फिर आपको चेक किया जाता है, फिर आपको फिर से परमेश्वर चेक करके फिर नेक्स्ट लेवल के उस फल तक लेके जाता है। फिर जब फल आ जाता है आप अगले लेवल पे जाने के लिए फिर से परमेश्वर आपको फिर तैयार करता है, जिस तरह दाऊद को तैयार किया। पहले उसको मसा किया, उसका सीजन आया, उसके बाद वो भेड़ बकरियों को बाइबल कहती है उसने कम चराया, लेकिन वो शाऊल की सेना में रहा। हालेलुया। अब शाऊल की सेना में वो था, उसको लोग बुद्धिमान मानते थे, कोई कमी नहीं निकाल पाते थे, उसके सामने बात नहीं कर पाते थे, बुद्धिमान था वो सब कामों में। अब अगला लेवल जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए सोच के रखा था, उसके लिए क्या होना पड़ा? दाऊद को फिर से कुछ परीक्षाओं से, कुछ कठिन समय से उसको निकलना पड़ा। जब शाऊल उसको मारना चाहता था और वो जंगलों में रहा करता था और जंगलों में भागा करता था और जंगलों में रह रहकर अपनी जान को बचाया करता था, लेकिन फिर भी यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहा। लोग उसको मारने के लिए आए तो सही, पर मार नहीं सके, क्योंकि उसका पत्ता कभी मुरझाया नहीं, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान था। फिर क्या हुआ? जब वो सीजन निकल गया, वो टाइम निकल गया, जब फल लाने का टाइम हुआ और दाऊद वफादार रहा, परमेश्वर ने उसे इजराइल में यहूदा का गोत्र होने के लिए राजा चुना और वो 12 में से एक गोत्र का राजा बनाया गया। हाँ या ना? फल आया कि नहीं आया? बोलो। वो 30 साल का था जब ये फल आया। उसके बाद फिर क्या? फिर अगला लेवल, परमेश्वर अब उसे पूरे इजराइल का राजा बनाना चाहते हैं। वो फिर निकला उन परीक्षाओं से, फिर कुछ समय तक परमेश्वर के ऊपर बाट जोता रहा, इंतजार करता रहा, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहा, प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने 37 साल की उम्र में उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। हाँ या ना? क्योंकि वो अपनी ऋतु में क्या हुआ? फल लेके आया, अपने टाइम पर फल लेके आया। अब अपने टाइम पर फल लेके आ सकते हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोलो, हाथों को उठा के गैर भाषा बोलो ऊंची आवाज में 5 मिनट। लेखोना नमा सखम खंदे, क्योंकि मैं देख रहा हूं फल लाते हुए आपको अपने
सीजन में, अपने समय के ऊपर। उठा अपने हाथों को और बोलो मैं फल लेके आऊं। ऊंची आवाज में बोलो मेरा फल बना रहे। उठा अपने हाथों को गैर भाषा में थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं फल लेके आऊं। ऊंची आवाज में बोलो फिर से, मेरा फल बना रहे। फल लाने से पहले मैं ईमानदार रहूं, वफादार रहूं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में।